अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेकलेस के पैच की बैक की पिन अटैच करना बताई थी और इसके साथ साथ हमने जो है आप लोगों को बताया था कि ज्वेलरी बेसिकली कुंदन ज्वेलरी या मेटल ज्वेलरी काली की हो जाती है, ब्लैक की हो जाती है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले मेरा चैनल विज़िट कीजिएगा और उसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप चेक कीजिएगा। तो अब इसमें जो है हम एयरिंग बनाना बताएंगे, एयरिंग के पैचेस वगैरह बताएंगे, इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे आज की वीडियो में कि ज्वेलरी ब्लैक होने से कैसे बचाया जाए, उसको हम लोग स्टोरेज कैसे करें कि हमारी ज्वेलरी जो है वो काफ़ी टाइम तक गुजर जाए, ब्लैक ना हो, अच्छी रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने लिए हैं कुंदन लिए हैं। कुंदन आपको पता है मैंने इसको राउंड वाले और ड्रॉप और रिक्टेंगल वाले लिए हैं। इसका मैंने सर्कल पार्ट काटा है। सर्कल पार्ट एयरिंग में अटैच करने के लिए हम लोगों ने एक ओवल शेप का रेड कलर का और रॉयल स्टोन लेकर फैब्रिक शीट के ऊपर ग्लू लगा के B6000, जो कि मैंने फ़र्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने कुंदन ज्वेलरी का जितना भी काम करना है उसमें आपने फैब्रिक ग्लू अटैच नहीं करनी है, आपने B6000 E8000 यूज़ करना है कुंदन वर्क के लिए। तो हम लोगों ने स्टोन लगाकर उसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे, जब तक हमने एयरिंग के जो ऊपर वाले टॉप्स के पार्ट थे उसकी फैब्रिक शीट की कटिंग करके उसको नीट कर लेंगे। इस तरह के आपने ये 3 पैचेस बनाने हैं, 2 एयरिंग के लिए और एक आपने मांग टीके के लिए। ये काटने के बाद हम लोग इसको ग्लू लगाकर बुकरम के ऊपर थिकनेस के लिए अगेन पेस्ट कर देंगे और ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखें मैंने एक काट भी लिया है और इसकी साइडों पे जो हम लोगों ने रेड कलर का ओवल शेप का स्टोन पेस्ट करके रखा था उसके साथ हम लोग कुंदन अटैच करेंगे। कुंदन में मैंने राउंड रेड लिया है और स्मॉल ही साइज़ का मैंने ग्लास कलर के कुंदन लिए हैं। इसी तरह मैं सारे अटैच कर लूँगी। ये देखिए फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको इसको लगा के बता रही हूँ। वीडियो को कुछ पार्ट में फास्ट फॉरवर्ड में करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखें इसी तरह मैंने ये 2 एयरिंग के पैचेस रेडी कर लिए हैं। एक पहले से करके रखा था ताकि वो ड्राई हो जाए और आप लोगों को समझाना बताना इजी हो जाए। अभी इसमें हम अटैच करेंगे एयरिंग के ऊपर वाले पार्ट पे, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर सेंटर में हम लोगों ने अटैच करना है। इसके साथ साथ हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करते चलें कि बेसिकली जो ज्वेलरी हमारी कुंदन ज्वेलरी, मेटल ज्वेलरी, इंडियन जितनी भी ज्वेलरी है वो ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्यों होती है, आप लोगों को बताया था कि एक तो जब हम कुंदन ज्वेलरी बनाते हैं तो फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ब्लैक हो जाती है। दूसरा, गर्मियों में हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो परफ्यूम लगाते हैं। जब हम जाते हैं परफ्यूम लगाते हैं और एक पसीना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वैसी की वैसी ही ज्वेलरी लाकर हम लोग बॉक्सेस में डाल के ऐसे ही रख देते हैं, या फिर हम लोग उसको अच्छे से कवर भी नहीं करते और शॉपर बैग में या पॉलीथीन बैग में इसी तरह डाल के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्वेलरी जो है गीली होने की वजह से और परफ्यूम की केमिकल की वजह से वो ब्लैक हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यह है कि उसको आपने डायरेक्ट परफ्यूम आपका ज्वेलरी के ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक तो आपने उससे बचाना है, दूसरा आपकी ज्वेलरी ब्लैक वो गीली ना हो, पसीना ना आए। ठीक है, पसीना तो ज़ाहिर सी बात है स्किन के साथ लगता है तो पसीना आता है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको जब उतारना है उसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने बैक साइड के ऊपर टेल्कम पाउडर ऐड करना है। क्या चीज़? टेल्कम पाउडर, जो बच्चों को भी लगाते हैं हम लोग और वैसे भी यूज़ करते हैं। टेल्कम पाउडर या बेबी पाउडर आप कोई सा भी बैक साइड पे करके ड्राई होने के बाद उसके बाद आपने बटर पेपर के अंदर उसको रैप करना है। टिप्स के साथ साथ आपको बताते चलें कि मैंने इसके साथ रेड स्टोन चेन की लाइन लगाई है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने स्टोन पर्ल चेन की एक लाइन लगाई है बड़ी,
फिर साथ साथ मैंने गोल्डन कलर के लीव्स अटैच किए हैं और ऊपर मैंने ड्रॉप कलर के बिग साइज़ के कुंदन अटैच करके इसको कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग ड्राई होने के लिए रख देंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे कि पॉलीथीन बैग में कवर करने के बाद उसको लपेट के और फिर बाद में जो शॉपर होगा उसको ज़िपर बैग होना चाहिए, ज़िप लगी होनी चाहिए, या फिर उसको अच्छे से आप किसी टेप के साथ या किसी ग्लू के साथ उसको कवर कर दें कि उसमें हवा ना गुज़रे। हवा गुज़रने की वजह से वो फिर से नमी में जाएगा और नमी जब आपकी ज्वेलरी को लगती है तो वो ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए आपने अपने ज्वेलरी को यूज़ करने के बाद उसकी स्टोरेज अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी जो है ज्वेलरी वो जल्दी ब्लैक नहीं होएगी। अब चलते हैं हम इसके पार्ट की तरफ कि जो हम लोगों ने दूसरा एयरिंग का पार्ट और मांगटी का भी सेम एज़ इट इज़ बनाना है, उसको हम कैसे बनाएंगे। ये हम लोगों ने इसके पैचेस रेडी किए हुए थे ड्राई होने के। इसकी बैक साइड पे भी बुकरम लगाकर हम लोगों ने उसको कटिंग कर लिया। अब ये लॉरियल है, हैंगिंग के लिए एयरिंग पे छोटे छोटे लगाएंगे। नेकलेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको 8 mm के पल लगाए। यहाँ पे मैंने 4 mm के लॉरियल बनाए हैं। लॉरियल बनाने के साथ आई पिन्स के ऊपर 3-3 मैंने लॉरियल अटैच किए हैं। वो सारे के सारे लॉरियल मैंने ऊपर पिन्स के साथ जो है मैंने पैच के ऊपर बैक साइड के जो है बैक साइड के ऊपर अटैच कर देंगी। उससे पहले मैंने इसके बैग कवर करने के लिए फैब्रिक शीट जो गोल्डन शीट है उसके पैच के बैक साइड पे लगानी है। उसके ऊपर ट्रेस करके हम उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि एग्जैक्ट हमें उसकी शेप मिल जाए। लॉरियल लगाने के बाद हम लोगों का वो ठीक से नहीं आना था पैच, इस वजह से हमने उसकी कटिंग पहले कर दी। अब हम इसके साथ हैंगिंग अटैच करेंगे। हैंगिंग लगाते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उसकी पिन आपकी बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए, ग्लू अच्छे से लगी होनी चाहिए। ग्लू लगाने के मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो यहाँ आप उसको E8000 B6000 यूज़ कर सकते हैं या ग्लू गन की वजह से ग्लू गन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके जो हैं नेक्स्ट मैं वीडियोस में आपको ग्लू गन के साथ भी अटैच करना बताऊंगी। पैचेस उसके बहुत प्रेस करके उसकी मोटी मोटी ग्लू नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो बैक शीट है वो बहुत उभरी होगी और नुमाया नज़र आएगी, वो आर्टिफिशियल और रफ़ लुक देगा। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। हैंगिंग अटैच करते हुए आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि हमारे डिज़ाइन से बाहर जो है वो हैंगिंग नहीं आनी चाहिए, और सेंटर से स्टार्ट करके साइडों पे आप लोगों ने इक्वल लेफ़्ट और राइट पे लगाना है। सबसे ऊपर जो है टॉप्स अटैच करने के लिए मैंने आई पिन अटैच की है। अब टॉप्स के ऊपर एयरिंग हुक का लगा रहे हैं। एयरिंग हुक मैंने बड़ी वाली आई पिन को राउंड वाला पार्ट मैंने अंदर टॉप्स के ऊपर अटैच कर दिया है और सेंटर से टर्न करके मैंने इसकी एयरिंग हुक बनाई है हाफ इंच की, और एक हाफ इंच की छोटी आई पिन जो है वो नीचे से लगाएंगे, जो कि हमारे एयरिंग के राउंड वाला पार्ट जिस पे हैंगिंग लगाए हैं लॉरियल लगाए हैं वो अटैच करने के लिए आई पिन अटैच करेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट और ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो मांग टीके का है। ये सारे पार्ट हम रेडी कर लेंगे। जी, तीनों पार्ट ये हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। इसको भी थर्ड वाले पार्ट को भी ग्लू लगा देंगे और आई पिन्स अटैच कर देंगे। एयरिंग हुक के लिए 2 और टॉप्स के लिए, और एक हम लोगों ने मंग टिक्के के लिए पैच रेडी किया है स्केयर में, जिसके सेंटर में रेड कलर का स्टोन और साइडों पे कुंदन अटैच हुए हैं। इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। फर्स्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पैच के अंदर पैच की मेकिंग, इसकी आपको लंबाई चौड़ाई और साथ में इसकी हैंगिंग अटैच करना बताई थी। ये देखें आप लोग, साइडों पे जो मैंने आई पिन्स लगाई थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई हैं। अब इसके ऊपर हम लोग ग्लू अटैच करके इसके पैच
और आई पिन्स को कवर कर देंगे। कवर करने के लिए हम फैब्रिक जो है वो शीट गोल्डन ग्लिटर वाली यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम मैट वाली यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्राइडल सेट बना रहे थे तो हम लोगों को ये गोल्डन ग्लिटर वाली शीट ही यूज़ किया। इसको शीट को लगाने के बाद हम लोगों ने अच्छे से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद ही जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम कट कर लेंगे। हमारा नेकलेस रेडी हो गया है बैक कवर के साथ। अब इसके साथ सिर्फ नेकलेस स्टोरी अटैच करेंगे। ये हैंगिंग भी हमारी ड्राई हो चुकी है। इसके ऊपर भी बैक कवर शीट जो है हम लोगों ने ड्रा की थी उसकी कटिंग करके इसके ऊपर अटैच करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों का जो है रेड कलर का सर्कल ऊपर, उसको कवर करने के लिए भी हम एक बैक फैब्रिक शीट जो है गोल्डन, उसका पीस पैच काट के उसको अटैच करेंगे और फिर ऊपर हम लोग इसकी कवर मेन जो है शीट वो लगा देंगे ताकि इसकी बाहरी लुक बड़ी अच्छी सी कवर हो जाए। कोई आई पिन आपकी नज़र ना आए, कोई पैचेस वगैरह नज़र ना आए पीछे से। तो ये कवर करना बहुत अच्छा लगता है, ज्वेलरी को और इन्हेंस करता है। सारी पिन्स कवर हो जाती हैं तो इसलिए ये शीट लगाना, कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें मेरे इयररिंग्स की लुक कितनी अच्छी आई है। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आपने टिप्स जो है वो अच्छे से ध्यान से रखिएगा, फॉलो कीजिएगा उसको, और अपनी ज्वेलरी को कम से कम जो 1 से 2 साल तक जो है वो उसको सेव रख सकते हैं। इसी तरह जितनी बार खोलेंगे उतनी बार उसको लपेट के रखेंगे तो आपकी ज्वेलरी की बने। इसका थर्ड और फाइनल पार्ट जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि आपकी अगर ज्वेलरी डल हो जाती है उसको वॉश कैसे किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे मांग टीके की और इयररिंग की लुक कितनी अच्छी आ रही है। इसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर